नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित दीक्षित आपका स्वागत करता हूं ज्ञानपुर टेक बी अवेयर के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं साइबर सेल के अटैक के बारे में। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं और आप क्या क्या गलती कर देते हैं जो कि ये अटैक आपके अकाउंट में पड़ जाता है। जी हाँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ बताने वाला हूँ आप सबको और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आपने क्या रॉन्ग किया है, क्या राइट किया है और आप क्या रॉन्ग करेंगे और क्या आप राइट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम बताऊंगा और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने केस को रिजॉल्व कर सकते हैं। जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे अकाउंट पे भी साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मेरा एक पर्टिकुलर अमाउंट होल्ड हो गया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी इश्यूज आए। बट मैंने उस केस को कैसे रिजॉल्व किया और कैसे अपना अकाउंट और वो अमाउंट अनफ्रीज कराया, तो इस सारी कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो साइबर सेल वाले हमारे अकाउंट पर बैन लगाते हैं या मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट होल्ड कर देते हैं या आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं या डेबिट फ्रीज कर देते हैं या लीन और होल्ड एक ही चीज़ होता है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये जो है वो होल्ड हो चुका है, तो होल्ड हो चुका है या 10,000 रुपये लीन हो चुका है, वो सेम चीज़ होती है। अलग क्या होता है, डेबिट फ्रीज। आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज हो जाना वो अलग चीज़ होती है। आपका अकाउंट होल्ड होना और अमाउंट होल्ड होना, ये दोनों चीज़ें, अमाउंट एक होल्ड होगा, ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। अमाउंट होल्ड होने का मतलब यह है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे 10,000 रुपये आपका अगर होल्ड हुआ है तो आप वो 10,000 रुपये ना ही यूज़ कर सकते हैं, ना ही ट्रांजेक्ट कर सकते हैं और ना ही उससे किसी भी टाइप की आप शॉपिंग कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो अकाउंट जो है, वो अमाउंट जो है आपके अकाउंट में शो तो होगा बट वो डिसेबल टाइप का समझो आप, वो डिसेबल होगा, आप उसका कोई यूज़ नहीं कर सकते। आप उसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका राइट है। सेकेंड चीज़ है कि अकाउंट होल्ड होने का मतलब ना ही आप अकाउंट में कोई पैसा डाल सकते हैं और ना ही अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये जो अटैक होता है साइबर सेल की तरफ से अपने अकाउंट पे, ये क्यों होता है, आखिर क्या रीज़न है इसका। तो रीज़न एकदम क्लियर है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये अटैक आप पे पड़ता है, आपके अकाउंट पे पड़ता है। वो इसलिए पड़ता है कि मान लीजिए जैसे लूडो हो गया, ठीक है, विंजो हो गया, ड्रीम 11 हो गया, या किसी भी एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, फर्जी एप्लीकेशन जिनकी वजह से आप सोचते हैं कि आप पैसा कमा लेंगे, उनकी वजह से ऐसा होता है। बिकॉज मान लीजिए आपने उस पर 2 रुपये की बिड लगाई, वो आपकी तरफ से तो कोई अमाउंट नहीं है, बट वो अगर देखा जाए साइबर सेल की तरफ से तो वो एक बिड है, एक गैम्बलिंग का हिस्सा है या कुछ भी। तो आपने 2 रुपये लगाए, उस पर आप जीत गए, आपको 4 रुपये मिल गए। मान लीजिए आप वो थोड़ा अमाउंट जोड़ते रहेंगे और एक बार आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप उस एप्लीकेशन से अपने बैंक में ट्रांजेक्ट कर लेते हैं। अब ट्रांजेक्ट कर लिया, अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप आज करो, कल करो, 2 महीने बाद करो, साल भर बाद करो, 2 साल बाद करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी वो एप्लीकेशन में इशू आएगा या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो दूर बैठा होगा वो कंप्लेन करेगा कि या उस पर मतलब एप्लीकेशन बैन होगा या बंद होगा या कुछ भी होगा, तो उसमें आपकी डिटेल्स निकलेंगी। आपने नंबर से लॉगिन कर रखा है और वो नंबर आपका बैंक अकाउंट से लिंक होता है, या आपने उस एप्लीकेशन से यूपीआई के थ्रू, नेफ्ट के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू या कुछ भी ईटीसी आपने बैंक में क्रेडिट किया ना वो अमाउंट, अब उसमें आपकी डिटेल्स है। तो जब वो बैन होता है एप्लीकेशन, तो वहाँ से और आपके बैंक तक की कार्रवाई जो करता है वो होता है साइबर सेल। अब साइबर सेल की तरफ से ईटीसी आपसे, उससे फर्क नहीं पड़ता आपने 10 रुपये कमाए, आपने 20 रुपये कमाए, आपने 100 रुपये कमाए, वो बैन करेगा तो करेगा। और वो पर्टिकुलर अमाउंट भी नहीं देखता कि आपने 100 रुपये कमाए, 200 रुपये का फर्क नहीं पड़ता। वो 10,000 की शपथ लगा देगा आपको सीधी, वो 10,000 रुपये बैन मारेगा आपको, 7,000 रुपये बैन मारेगा, 20,000 रुपये बैन मारेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आप इससे बच कैसे सकते हैं? सेकंड मैंने बताया था कि मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा। आप इससे बच कैसे सकते हैं? आप किसी भी टाइप का एप्लीकेशन यूज़ मत कीजिए जिससे आप सोचते हैं कि आप पैसा कमा लेते हैं, या गेमिंग वाला एप्लीकेशन यूज़ मत कीजिए। किसी एनी टाइप ऑफ कोई भी यूज़ मत कीजिए। वो इसलिए कि आप जब यूज़ नहीं करेंगे, आपका बैंक अकाउंट कहीं भी लिंक नहीं होगा, तो आप सेफ हैं। दूसरी बात है, आप किसी भी टाइप की लिंक को ओपन मत कीजिए। आजकल स्पैमर इतना स्पैम कर रहे हैं कि आपके पास कॉल करेंगे, कुछ भी बोलेंगे कि सर आपने कार जीत लिया, आपने ये कर लिया, वो कर लिया। आपको कुछ किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी भी टाइप का कॉल उठाना नहीं है। इस ट्रू कॉलर डाउनलोड करके ऊपर बता देगा स्कैमर कॉल या जो भी है, तो आपको कॉल रिसीव नहीं करना है। दूसरी बात, आपको किसी भी टाइप का लिंक टैप नहीं करना है, किसी भी टाइप की सोशल साइट पे नहीं जाना है जिसकी वजह से मतलब दिखाते हैं ना कि ये परचेज कर लीजिए, वो परचेज कर लीजिए, 50% डिस्काउंट। नहीं,
ये सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना। और वो इसलिए नहीं पड़ना, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ अलग से नहीं बता रहा हूँ, जो जो चीज़ मैंने फेस की है मैं वही बताऊँगा और इतने ईजी लेवल में बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, आप वो चीज़ ना करें दोबारा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके अवेयरनेस की ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आपके अकाउंट में लग गया है, बैंक आ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सिंपल वे है। पहली बात तो जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 7,000 रुपये होल्ड दिख रहा है, जब बैंक आप जाएंगे तो वहाँ मैनेजर को एक एप्लीकेशन दीजिए। सबसे पहले आप उनसे पूछिए कि मैम ये सर ये मेरा अकाउंट पर्टिकुलर होल्ड है, तो ये क्यों होल्ड है, रीज़न क्या है इसका और किस बिहाफ पे होल्ड किया गया है। जब वो आपको बता देंगे कि इस बिहाफ पे होल्ड किया गया है, उसके बाद आप उनसे डिटेल मांगिए। अगर वो आपको बता रहे हैं कि ब्ला 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 साइबर सेल से आपके लिए कंप्लेंट आई है या केस रजिस्टर्ड है आप पे, तो सबसे पहले आप वहाँ पे 2 चीज़ें मांगिए। एक तो एक नोटिस आती है, बैंक में एक नोटिस आती है साइबर सेल की तरफ से कि इन मेंबर का मतलब आपका नाम, इनका अकाउंट होल्ड कर दीजिए इतने रुपीज़ से। आप वो नोटिस उनसे हार्ड कॉपी लीजिए, वो निकाल कर देंगे। दूसरी चीज़ है कि आप उनसे एक ट्रैकिंग आईडी उनके पास आती है, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आपके पास आएगी। मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट इसके आगे लगा दूंगा कि किस टाइप की वो आईडी होती है। ठीक है, अब वो आईडी लेकर के आप चले जाइए, जो साइबर सेल बताएंगे वो नोटिस पे लिखा होता है सब कुछ, वहाँ जा कर के आप नोटिस दीजिए। वो बताएंगे आपको कि आप एक्चुअल में साइबर अटैक जो हुआ है वो कहाँ से हुआ, आपकी सिटी से हुआ या इंडिया के किसी भी मतलब अगर मेरी बात करें तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कैसे रिजॉल्व किया है। ठीक है, मेरा तो पुणे से था, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरा केस पड़ा था पुणे से, पर मेरा अमाउंट इतना पर्टिकुलर ज़्यादा नहीं था जिसकी वजह से मैं पुणे जाता। और उसके बाद मैंने कैसे रिजॉल्व किया उसको कि मेरा अकाउंट भी वापस आ गया, मेरा अमाउंट भी वापस आ गया और मुझ पर कोई केस भी नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, अगर आपका अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस अमाउंट को उतना होल्ड कर लीजिए, मान लीजिए 5,000 6,000 10,000 के अंडर है तो आप उसको उस अमाउंट को उतना पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि जो बड़े बड़े केसेस हैं साइबर सेल में, जो बड़े केसेस जो फाइलें हैं जो रजिस्टर्ड केसेस हैं, जब वो रिजॉल्व होते हैं तो नीचे के केसेस अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। तो आप आराम से साल भर 2 साल कभी भी इनका मतलब कोई टाइम नहीं हो सकता है कि 1 महीने में भी आपका वो पैसा छूट सकता है, वो आपका 1 साल में भी छूट सकता है, वो आपका 10 साल में भी छूट सकता है, उसकी इशू नहीं है। उसकी वजह से आपको किसी भी टाइप की इशू नहीं होंगे। आप अपना अकाउंट पर्टिकुलर वैसे ही यूज़ कीजिए, आप ट्रांजेक्शन करते हैं आप ट्रांजेक्शन कीजिए, आप अकाउंट में लाइए पैसे, आप अकाउंट में दीजिए पैसे, किसी भी प्रकार का इशू नहीं है। अच्छा, पैसे देने से याद है एक चीज़ ये है कि जिनका अमाउंट अबाउट 25,000 है या 20,000 है, ठीक है, वो क्या करें, वो अपनी फैमिली के किसी भी अकाउंट में पैसा बिल्कुल ट्रांसफ़र ना करें। वो इसलिए क्योंकि आप मेजॉरिटी लेवल में आते हैं, मेजॉरिटी लेवल यानी माइनस से ऊपर। ठीक है, तो आपके अकाउंट में क्या है, बैंक की तरफ से भी और साइबर सेल की तरफ से थोड़ा सा नज़र मतलब थोड़ा सा आप इंस्पेक्शन में रहते हैं उनके, तो इसीलिए किसी के भी अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर मत कीजिए, ना कि अकाउंट में लीजिए, क्योंकि अगर आपका अमाउंट बड़ा है तो आपके अकाउंट में अगर कोई पैसा क्रेडिट होगा तो आपका वो पैसा भी होल्ड हो जाएगा। और अगर आप किसी को ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनका अकाउंट भी सीज हो सकता है, उनका अमाउंट भी होल्ड हो सकता है। इसीलिए 20,000 से ऊपर या 25,000 से ऊपर के लोग जो भी वो कोई भी ट्रांजेक्शन ना करें। दूसरी बात, अब हो आ गया तो आ गया, अब इसमें इसको हटाया कैसे जा सकता है। तो अगर आपका अमाउंट बड़ा है तो आप वहाँ जहाँ से केस हुआ है आपका, आप वहाँ पे जा सकते हैं, अपना केस रिजॉल्व करा सकते हैं। एक तो ये। दूसरी चीज़, अगर आपका अमाउंट बहुत बड़ा है और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आप वहाँ जा भी नहीं सकते, तो दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप उसी स्टेट या उसी सिटी का कोई भी एक लॉयर हायर कीजिए, क्रिमिनल लॉयर हो जो, उसको हायर कीजिए, उसको सारी आईडीज़ और अपने डाटा और जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं आप उसको बताइए, वो आपको केस रिजॉल्व करके देगा। क्योंकि केस क्या है, साइबर क्राइम वाले जो साइबर सेल वाले जो हैं वो एक तरह से बिल्कुल सुनवाई नहीं करते हैं वैसे, लेकिन वो सुनवाई किस चीज़ पे करते हैं, अगर आपके पास कोर्ट का लीगल नोटिस है, और कोर्ट का लीगल नोटिस सबको पता है ऐसे नहीं आ जाता। कोर्ट के लीगल नोटिस के लिए 3-4 हज़ार रुपये लगाने पड़ते हैं। दूसरी बात, आपको लॉयर का खर्चा देना पड़ेगा, वो चीज़ अलग होगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अमाउंट इतना बड़ा होना चाहिए कि आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं या इतना आप तो पैसा खर्च कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको ये सब कुछ करना ही नहीं, कुछ लोग घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए घबरा जाते हैं कि उनको ये लगता है कि मेरे पे मैं कहीं केस ना हो जाए, मेरे घर पे कहीं पुलिस ना आ जाए या मुझ पे कोई लीगल इंक्वायरी ना बैठे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप लेयर 3 के अंदर रहते हैं, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 के अंदर रहते हैं, आप पर किसी भी टाइप की लीगल इंक्वायरी नहीं बैठती है। वो इसलिए नहीं बैठती क्योंकि आप माइनर लेवल में आ जाते हैं। माइनर लेवल मतलब क्या होगा कि आप मतलब
कोई गैम्बलिंग वैम्बलिंग थोड़ी ना किया आपने, या कोई चोरी चकारी थोड़ी ना की है। आपने क्या किया, बस शौक में मतलब कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, गलती से आपसे कोई लिंक टैप हो गई है, या कोई स्कैनर टैप स्कैन हो गया जो कि इलीगल था। तो इस वे में साइबर सेल भी इतना समझता है, और बैंक वाले भी अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं ताकि मतलब आप लोगों पे कोई इंक्वायरी ना बैठे। तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, एक लोगों का मेरे पास डीएम आया था, परसों रात में डीएम आया था मेरे पास। तो वो बोल रहे थे कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और जो अकाउंट है मैं हर जगह अपना अकाउंट लगाता हूँ, तो सर इससे कोई इशू नहीं, इससे कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। क्योंकि वो जो अमाउंट होल्ड हुआ है, किसी सामने वाले बंदे को ये चीज़ नहीं पता है कि आपके बैंक अकाउंट से या आपका कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट होल्ड है, ये किस वजह से होल्ड है, ठीक है। किसी भी चीज़ को नहीं पता है, तो सामने वाले को जब पता नहीं तो आपको बताने की ज़रूरत क्या है। रही बात कि आप सोचते हैं कि अगर कोई लीगल इंक्वायरी होती है तो क्यों होगी आप पर, आप लेयर 1 के अंदर आते हैं, लेयर 2 के अंदर आते हैं, आपने कुछ किया ही नहीं, आप इनोसेंट हैं, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, एक लोगों ने मेरे पास क्वेश्चन और किया था कि सर मान लीजिए जैसे हमारा एक अमाउंट होल्ड हो जाता है, तो उसके बाद क्या हम पैसा निकाल सकते हैं, जितना पैसा आपके पास है उसका क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपके खाते में 50,000 रुपीज़ हैं और आपका 10,000 रुपी होल्ड हो गया, तो आपको घबराहट ये मचेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं बाकी अकाउंट भी हमारा होल्ड हो जाए, बाकी अमाउंट भी आपका होल्ड हो जाए। नहीं होगा ऐसा, पहली बात तो वो होल्ड होगा नहीं। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपका केस थोड़ा पेचीदा है और आपका अमाउंट होल्ड हो सकता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं 24 आवर्स पर 24 आवर्स में 15,000 रुपीज़ आप निकाल सकते हैं, विड्रॉ करा सकते हैं। क्योंकि आप अचानक से इतना पैसा विड्रॉ भी मत कीजिए कि सामने वाले को शक हो जाए कि आप आखिर विड्रॉ कर क्यों रहे हैं। इसका मतलब है कि आप गैम्बलिंग का हिस्सा है कि आपकी एक तरफ से पैसा आया और दूसरी तरफ से आप निकाल रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, या तो आप किसी को धीरे धीरे करके ट्रांसफर कीजिए या फिर आप कैश विड्रॉ कीजिए, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी अमाउंट होल्ड होता नहीं है। अकाउंट सीज होता कब है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ये तो होल्ड और लीन की बातें हो गई। अकाउंट सीज कब होता है और डेबिट फ्रीज कब होता है। सीज और फ्रीज का मतलब अलग अलग होता है। सीज का मतलब क्या हो कि ना ही आप पैसा उस अकाउंट पर, ना ही आप एक भी पैसा अकाउंट में डाल सकते हैं और ना ही आप एक भी पैसा अकाउंट से निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका सीज, ये हो गया आपका सीज। और डेबिट फ्रीज क्या होता है। डेबिट फ्रीज मतलब ये होता है कि आपका एक अकाउंट है, उसमें कितना भी पैसा है फर्क नहीं पड़ता, आप उसमें अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। लाइक किसी भी थ्रू यूपीआई, एनएफटी, आरटीजीएस, एमआईपीएस, किसी भी तरीके से, आईएमपीएस, किसी भी तरीके से आप उसमें पैसा ले तो सकते हैं, बट आप किसी, इसका ही सेम, आप किसी भी तरीके से पैसा निकाल नहीं सकते। ना आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, ना आप किसी को ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, ना आप किसी भी टाइप से मतलब आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। उसे कहते हैं डेबिट फ्रीज, कि आप डाल सकते हैं निकाल नहीं सकते, ठीक है। ये सब होता कैसे है, ये दोनों चीज़ें सेम तरह से हो सकती हैं कि आप किसी भी साइट पे पर्टिकुलर एक्टिव हैं। मान लीजिए जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि ड्रीम 11 गेम है, आप उस पर पैसा लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। इस टाइप से जो होता है, साइबर सेल के पास डिटेल्स रहती हैं आपकी। जब वो आपकी बैंक में क्वायरी करेंगे या उधर क्वायरी या ड्रीम 11 के सेट्स पे क्वायरी करेंगे, तो उनको ये चीज़ पता चलेगी कि आपने कितनी बार और कितना ट्रांजेक्शन किया है। इस तरह से आपका या तो अकाउंट सीज हो जाएगा या डेबिट फ्रीज हो जाएगा। तो यही सभी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, इन सब केसों के बावजूद आपकी सुनवाई नहीं हो रही, चाहे वो साइबर सेल हो, चाहे वो बैंक हो, तो जिस हिसाब से जो एप्लीकेशन मैंने लिखी थी और मेरे पास उसका ओरिजिनल कॉपी गवर्नमेंट स्टैम्प के थ्रू जो मेरे पास आया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर लाऊंगा आपको दिखाने के लिए, ताकि आप वो मेथड सेम कॉपी कर सकें, ताकि आपकी सुनवाई हो सके। क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है। देखो, लोग साइबर सेल हो चाहे बैंक हो, लोग उनकी सुनते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। गरीबों की आजकल कोई सुनने वाला है, ठीक। मैं इधर उधर परेशान घूम रहा था, बहुत से लोग घूमते हैं जो कि मिडिल लेवल से आते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग तो बिल्कुल परेशान ना हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो एप्लीकेशन मैंने लिखी थी, जिस पे प्रूफ हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो उस एप्लीकेशन के लिए आप मेरे को एक बार डीएम भी कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो अगर बनाऊंगा तो होपफुली बनाऊंगा तो ज़रूर मैं उसमें मतलब अटैच कर दूंगा, या उसका मतलब इंस्टाग्राम का अपना हैंडल डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो में मतलब जैसे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। स्टैम्प वगैरह सब चली जाएगी उसकी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप डीएम कर सकते हैं, मैं उस पर आपको एक बार में रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि सबको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। और वो पीडीएफ हो गया या नोट हो गया या टेक्स्ट हो गया, कुछ भी है, जो भी है मेरे पास, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा और आप सबको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करूँ ताकि आप लड़ सकें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं जो इसी वीडियो के लास्ट में
आप चाहे वो पुणे हो गया, चाहे लखनऊ हो गया, चाहे किसी भी उत्तर प्रदेश का कोई भी एरिया हो या उसके बाहर का भी कोई एरिया हो, जिसके जिसके मेरे पास कॉन्टैक्ट हैं, लिंक्स हैं, ईमेल्स हैं, पेपर पर लिख के आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, आप जहाँ से भी हो, आपका केस जहाँ से भी लग रहा हो, साइबर सेंटर में जाकर के किसी भी ऑफिसर को वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उससे। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे आप लोगों के मन में क्या थॉट चल रहा है मुझे नहीं पता। तो आपको कोई पर्टिकुलर अदर प्रॉब्लम है तो मैं उसका रिजॉल्व करूँगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। और मैं ये सब अकेले नहीं करता क्योंकि मुझे भी इतना बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो तो मैं इसीलिए अपना केस रिजॉल्व कर पाया क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं वो बैंक में हैं, तो मैं कुछ चीज़ें उनसे पूछ लेता हूँ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो जिस चीज़ में मुझे नॉलेज नहीं है वो आपकी प्रॉब्लम मैं अपने भाई से भी पूछ सकता हूँ, उनसे भी आपका कोऑर्डिनेशन करा सकता हूँ होपफुली। और अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है जिसका आपको कहीं आंसर नहीं मिल पा रहा तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सब ख्याल रखिएगा। कोई भी चीज़ हो तो प्लीज़ DM ऑन इंस्टाग्राम, मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। और रही बात लेयर वाली, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। थैंक यू।